नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको हमारे इस चैनल द लाइट ऑफ में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रिय, थंबनेल देखकर आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सिस्टर संगीता के बारे में, जिनके लिए हमने पिछले समय आप लोगों के सामने रखा था कि उनको जो एक प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, और आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा मात्रा में मेरे चैनल के हिसाब से और मुझे जो लोग देखते हैं उसके हिसाब से आपने बहुत अच्छे तरीके से बहन को मदद किया। इसलिए मैं आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और अगर जो लोग नहीं जानते हैं सारे बात को, तो मैं दोबारा से रिपीट करना नहीं चाहूँगा। मैं उस वीडियो का लिंक दे रहा हूं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को आप देख के पूरी बातों को आप समझ सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने आने का मेरा मकसद ये है कि एक जो डॉक्टर है, डॉक्टर तो नहीं कहेंगे लेकिन एक डॉक्टर जैसे ही है, एक वो प्रभु का सेवा भी करते हैं, तो वो कुछ मेडिसिन देते हैं, आयुर्वेदिक टाइप का कुछ मेडिसिन देते हैं। तो जब उन्होंने भी मेरा वीडियोस देखा या फिर मैंने उनको जब बताया ये सारी बातों को, तब उन्होंने कहा कि जो दवा हम दे रहे हैं, जो मेडिसिन हम दे रहे हैं, उससे कहीं ना कुछ फर्क पड़ेगा बोल के उनका कहना था और उनका दावा भी था। तो उनसे मैंने बात किया। बात करने के बाद में फिर बाद में जो वो संगीता बहन है, उनके पेरेंट्स को भी मैंने बताया कि ऐसे ऐसे बात है और उनके साथ आप एक बार बात कर लीजिए। तो उनके तरफ से भी उस जो मेडिसिन जो देते हैं उनसे बातचीत हुआ है और उनका कहना है कि कुछ ना कुछ फर्क उनके पड़ेगा। सो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु कुछ ना कुछ मार्ग खोल रहा है, कुछ ना कुछ मार्ग निकाल रहा है। वैसे तो जो डॉक्टर लोग हैं या फिर मेडिकल से संबंधित जो लोग हैं, उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि इसका कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि बहन के लिए वो दवाई हम उपलब्ध करवाएं और बहन का जो कुछ ना कुछ अगर फर्क उनमें दिखे। देखिए, हम जो सोचते हैं कि ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, लेकिन प्रभु कुछ ना कुछ एक मार्ग निकाल के वहां पर एक अपना अद्भुत काम, अपना मिराकल करता है। इसलिए आप सभी लोग प्रार्थना में उस बहन को अब याद रखें। तो हमने सोचा है कि वो दवाई लेने के लिए, और हमने ऑलरेडी वो दवाई हमने ले भी लिया है, और उनका जो खर्चा है 16,500 रुपया उनका खर्चा है। वो जो दवाई का वो रेट है, और हमने वो पेमेंट उनको कर दिया है। तो 3 महीना का कोर्स हमको करना पड़ेगा। तो आप लोगों की मदद से ये सब कुछ संभव हो पा रहा है। और हमने पिछले समय आप लोगों को वीडियो बनाकर हमने आपको बताया भी था कि हम जो है उस बहन को कुछ मदद आप लोगों के द्वारा आप लोगों ने जो सहयोग हमें भेजा था, वो सहयोग को हमने बहन तक भेज दिया। तो अभी जो है 16,500 रुपया अभी जो बहन का इलाज के लिए और भी लगेगा, ठीक है। तो 1 महीने का जो पैसा हमने दे दिया है, वो जो दवाई वो दे रहे हैं, और उनका मेडिसिन का बुकिंग भी हो गया है। अब बाय पोस्ट उसको उनके पास में भेजा जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि 3 महीने का कोर्स उनका पूरा कंप्लीट होना है, और आप सभी लोग इसमें जरूर से अपना सहयोग दें। और जो लोग सहयोग दे चुके हैं वो ऐसा ना सोचें कि बार बार ये क्यों ऐसा बातों को रख रहे हैं। जो लोग आप लोग सहयोग दे दिए हैं, आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह में शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, और हो सके तो और 2 महीने का भी आप लोग इसमें अपना सहयोग जरूर से प्रदान करें, ताकि वो बहन का भला हो जाए, उसका जीवन बच जाए। और देखिए, मनुष्य का जो जीवन है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो प्रभु के हाथ में है। प्रभु कब तक उन्हें रखना चाहता है, प्रभु कब कौन से व्यक्ति को इस दुनिया से लेना चाहता है, रखना चाहता है, सब कुछ प्रभु के हाथ में। क्योंकि वचन बताती है कि हमारा सिर के हर एक बाल गिने हुए हैं। तो प्रभु जब तक हमें चाहता है इस धरती में वो रखेगा, लेकिन हम मनुष्य होने के नाते प्रभु जो है हमें कुछ जिम्मेदारियां दिया हुआ है। आप याद करिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब मैं भूखा था तब तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, जब मैं प्यासा था तब तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, जब मैं बीमार था तब तुमने मुझे सुधि नहीं ली, जब मैं बंदी गृह में था तुमने मुझे मिलने नहीं आए। तो हमारे पास में जो भी दिख रहा है, संभव जहां तक होता है, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कहता कि ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे भिखारी, बहुत सारे बीमार और बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, लेकिन जहां तक आपका संभव हो सकता है वहां तक हमें करना बहुत ही आवश्यक है और बहुत जरूरी है। सो मसीह मेरे प्रियो, हमारा मसीह जीवन ही ऐसा है कि हम लोगों के लिए जिए, लोगों के लिए एक हमारा जीवन हो, और कार्य में ये दिखना चाहिए। हमारा ये मसीह जीवन ही ऐसा होना चाहिए। सो जहां तक हो सके हमें लोगों का सहयोग, लोगों का मदद करना चाहिए। और व्यक्तिगत रीति से मैं भी
जितना मुझसे बन पड़ता है मैं जरूर उस बहन के लिए मैं करता हूँ। सो मसीह मेरे पे फिर से एक बार आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कृपया करके आप इस बहन को और भी मदद करने की कोशिश करें, इनको सपोर्ट करने की कोशिश करें, ताकि ज़्यादा नहीं, ये 3 महीना तक का ही मैं इस बात को मैं रखूँगा और 3 महीना के अंदर में प्रभु जो भी सहयोग हमारे इस चैनल के माध्यम से बहन को करना चाहता है, मैं वो सहयोग बहन को मैं देता रहूँगा। सो फिर से एक बार आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि बहन को मदद करें, सहयोग करें। आप सभी लोगों ने देखा था कि किस तरीके से उनका हालत बिगड़ा हुआ था, ठीक है। तो लेकिन इस समय बहन काफ़ी खुश है कि आप लोग बहन के लिए प्रार्थना करते हैं और वो जो है प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी बातों को आप लोगों के सामने मैंने रखा है। व्यक्तिगत प्रार्थना में जरूर इस बात को याद करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक प्रभु आप सबका आशीर्वाद प्रदान करें। आप सबको नमस्कार। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।